किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं है किसी चीज़ का। जिन्होंने सर्वे किया है ना उनके पास ना किसी के पास, स्टिल पता नहीं किस बुनियाद पे ये सब फ्रेम कर रहे हैं। बट समाज को, सोसाइटी को पिताजी की बहुत ज़रूरत है। वो अंदर बैठे बैठे भी बाहर मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सोचते हैं। द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत कर रही हूँ। लगातार डेरा सच्चा सौदा से तस्वीरें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, तो आइए बातचीत करते हैं इनसे। आपका नाम मैम? मैम, माय नेम इज़ तमन्ना इंसाव। ओके, फ्रॉम वेयर यू आर? मैम, आई एम फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा। आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? मैम, मैं 7th क्लास से, अपने 7th स्टैंडर्ड से दरबार से जुड़ी हुई हूँ। क्या मिला आपको डेरा सच्चा सौदा की? मैम देखो, मिलने वाली तो चीज़ें बहुत सारी हैं, बट अगर मेन हम कहें तो वो इनर हैप्पीनेस है, जो कि हमें अपने लोगों के साथ भी नहीं मिलती है जितनी हमें दरबार में मिलती है। तो एक इनर हैप्पीनेस, यू कैन से, इट्स द मेन रीज़न। आपकी क्वालिफिकेशन मैम? मैम, मैं अभी फ़िलहाल +2 स्टूडेंट। लोगों का मानना है कि सिर्फ अनपढ़ लोग और अंधविश्वास है डेरा सच्चा सौदा में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेल एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ भी हैं। जैसा कि सोशल मीडिया की सेवा भी होती है डेरे से, तो अब कोई अनपढ़ लोग सोशल मीडिया की सेवा तो कर नहीं सकते हैं, तो ये टोटली एक मिथ है। अगर किसी को डाउट है तो वो यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेल क्वालिफाइड लोग भी हैं। बीइंग अ गर्ल, कितने सेफ हो आप यहाँ? मैम देखो, अब लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सेपरेट है। भाइयों का दूसरी तरफ है, बहनों का दूसरी तरफ है। और अगर ये इस चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी है कि हम यहाँ पर अपने घर से, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा सेफ होते हैं। 4 साल हो गए गुरुजी को गए, तो जब वो गए थे तब गुफा पर भी काफ़ी सवाल उठाए थे, तो आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? मैम, अगर वैसे देखें तो मैं गुफा में आज तक गई नहीं हूँ, बट वो मतलब जिनको डाउट है वो चेक भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बनाने वाली बातें होती हैं। जैसा माहौल है उसका फ़ायदा उठाया जाता है कि भाई हम भी थोड़ा बहुत बोल लें, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है, वो सिर्फ बोली गई बातें हैं। और अदरवाइज़ अगर किसी को डाउट है तो वो चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ की थी, तो एक संत होकर मूवीज़ बनाना, क्या यह सही है? मैम देखो, हम 21st सेंचुरी में हैं, और ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि संत जो हैं वो एक मतलब उनका रहने का स्टाइल ये कहीं भी डिफ़ाइन नहीं है। और जैसे आजकल का यूथ है, आप देख सकते हैं, मतलब पक्का तो नहीं, बट यूथ जो है वो पिताजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उसका अगर मतलब नॉर्मल प्रवचन टाइप सत्संग अगर हो तो यूथ जो है इतना सुनना पसंद नहीं करता है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की तरह लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो पिक्चर्स के मतलब पिताजी ने एक स्टोरी भी बताई है कि पिताजी एक रूबरू नाइट कर रहे थे, तो उसमें जो सामने वो बैठे हुए थे, जो यूथ था, तो वो एक उसमें एब्सेंट थे। तो उन्होंने बोला कि पिताजी आप घर वालों को मत बताना, हम मूवी देखने गए हुए थे। तो तब पिताजी को ऐसा लगा कि कुछ होता होगा मूवीज़, मुझे बोल रहे हैं कि भाई मूवी देखना गलत बात मानते हैं कि पेरेंट्स को मत बताना हम गए हुए थे। तो पिताजी ने सोचा कि अगर इनको मूवी देखना इतना ही पसंद है तो क्यों ना एक हेल्दी मूवी बनाई जाए जिससे आप मैसेज भी दे सको लोगों को। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि यूथ के साथ इंटरेक्ट हो सके। क्या जो आप बोल रहे हो आप किसी के दबाव में या किसी से पैसा लेके ऐसा कुछ बोल रहे हो, या अपने दिल से बोल रहे हो? नो मैम, देखो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, या आपको भी पता है नहीं, यहाँ पे दबाव तो कुछ भी नहीं है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से आप? सरकार से तो यही अपील है कि भाई बोलने वाले बहुत बोलते हैं। अगर आप अब तक पता है क्या, कोई किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं है किसी चीज़ का। जिन्होंने सर्वे किया है ना उनके पास ना किसी के पास, स्टिल पता नहीं किस बुनियाद पे ये सब फ्रेम कर रहे हैं। बट समाज को, सोसाइटी को पिताजी की बहुत ज़रूरत है। वो
अंदर बैठे बैठे भी बाहर मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सोचते हैं। अभी भी उन्होंने मतलब 7वीं चिट्ठी आई है उनकी, उसमें वेलफेयर वर्क इनिशिएट किया है एक और। 135 पहले थे, 2 और अब ऐड करके 137 वेलफेयर वर्क सब इनिशिएट कर दिया। तो आप खुद ही देखो ना, मतलब बाहर के लोगों को भी मतलब कोई कितना भी बोले लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि क्या कार्य चलाए जा रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा की पिताजी की सोसाइटी को, समाज को कितनी ज़रूरत है। थैंक यू मैम, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। तो लगातार डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए अनुयायियों की यही डिमांड आ रही है कि संत जी पाक पवित्र हैं और उन्हें रिहा किया जाए, उनकी समाज को बहुत ज़रूरत है। जुड़े रहिए द फैक्ट आई से। धन्यवाद।